नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हम सबके घर में पुराने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। इन पुराने कपड़ों का क्या करें? क्या इन पुराने कपड़ों को फेंक देना चाहिए? क्या इन पुराने कपड़ों को किसी को दे देना चाहिए? क्या करना चाहिए इन पुराने कपड़ों का? अगर आप इन पुराने कपड़ों को किसी को देंगे तो क्या उससे आपको नुकसान होगा? क्या उससे आपको दान का फल मिलेगा? इस तरह के बहुत सारे विचार लोगों के मन में आते हैं। आइए इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आप बढ़िया सुंदर अच्छा कपड़ा खरीद करके लाते हैं तो उस कपड़े का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं तो आप अच्छा दिखते हैं, कपड़े में चमक होती है, आपको पहनकर अच्छा लगता है, दूसरे भी देखते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। तो उसका कनेक्शन शुक्र ग्रह से होता है। लेकिन आप जैसे कपड़े पहनते जाते हैं तो धीरे धीरे उनका कलर फेड होने लगता है, कलर जो है उनका लाइट होता चला जाता है और कई बार जैसे कपड़े पहनने के बाद वो फटने भी लगते हैं। तो कुछ लोग जो है पुराने कपड़ों को अपने घर में स्टोर करते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं। कई बार तो उन कपड़ों को हमें किसी को देने का या फेंकने का मन भी नहीं करता है, हम उन्हें रखते चले जाते हैं और फिर ढेर बन जाता है। और आजकल के ज़माने में लोग कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं तो कपड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ कपड़े तो वो फिर पहनते भी नहीं हैं और वो उनके घर में पड़े रहते हैं। कुछ दिन अलमारी में रहते हैं, फिर उनको आप जो है बेड के बॉक्स में डाल देते हैं या कहीं जो है बैग में बंद करके रख देते हैं, किसी गट्ठर में बांध कर रख देते हैं। इस तरह से घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं। अगर पुराने कपड़े घर में पड़े हैं तो उनसे नुकसान क्या है, ये भी सवाल उठता है मन में। तो देखिए, ऐसी चीज़ जो आपके घर में पड़ी हुई है, बहुत दिनों से उपयोग नहीं आ रही है, उसको चाहे आप बेड के अंदर रख रहे हैं या किसी गट्ठर में बांध करके रख रहे हैं या किसी बैग में भर कर रख रहे हैं या कहीं भी वो चीज़ पड़ी हुई है, तो उन चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे करके बैठने लगती है। और आपने देखा होगा, कपड़े अगर बहुत दिनों से कहीं भरे पड़े हों तो जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें से हल्की सी गंध आने लगती है। अच्छी वाली गंध नहीं आती, खराब वाली गंध आने लगती है। तो वहाँ नेगेटिविटी बैठने लगती है और उसका कनेक्शन शनि से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, आपके घर में जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं उनका घर में पड़े रहना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। उससे नेगेटिविटी घर में बढ़ेगी और घर में अशांति का माहौल डेवलप होगा, घर में क्लेश बढ़ेगा। तो पुराने कपड़ों का क्या करें? क्या उन पुराने कपड़ों को फेंक दें या वो पुराने कपड़े हम किसी को दे दें? तो देखिए, ऐसे कपड़े जो फटे हों, किसी काम के नहीं हों, उनको तो फेंक देना ही उचित है, उनको आप जो है कचड़े में फेंक दीजिए। लेकिन ऐसे कपड़े जो किसी के काम आ सकते हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो उनको देने से पहले, किसी को देने से पहले उनको धोना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कौन धोए, उसमें टाइम ख़राब करे, ऐसे ही दे दो, गरीब आदमी ले लेगा। नहीं, अगर आपने ऐसे ही बिना धोए पुराने कपड़ों को किसी को दे दिया और आपने उन्हें पहना था, तो क्योंकि उन्हें आपने इस्तेमाल किया था तो आपकी एनर्जी उन कपड़ों के माध्यम से दूसरों तक पहुंच जाएगी, जिसके पास वो कपड़ा पहुंचेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से नुकसान हो सकता है। क्या करें आप? पहले उन कपड़ों को अच्छे तरीके से धोएं और धोने का जब प्रोसेस करें आप, जब धोएं उसे, तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला लें जिससे कि कपड़ा अच्छे तरीके से धुल जाए, उसमें जो गंध वगैरह है सब दूर हो जाए। और फिर उन धुले हुए कपड़ों को प्रेस करके, अच्छा करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसे व्यक्ति को दें जिसे आप जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और
कभी भी बिना धुले हुए पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा जो लोग करते हैं उनको बाद में नुकसान हो सकता है, आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, और आपकी एनर्जी जब ट्रांसफ़र होगी तो आपको की ऊर्जा जाने से आपके घर से आपकी सुख, आपका वैभव भी जा सकता है। इसलिए बिना धोए कभी अपने पहने हुए कपड़े नहीं देना चाहिए। धो करके, प्रेस करके अच्छे तरीके से अपने जानने वाले ज़रूरतमंद लोगों को आप पुराने कपड़े दे सकते हैं। पुराने कपड़े जब आप किसी को दे रहे हैं तो क्या वो दान है? लोग बड़े खुश होकर बताते हैं कि जी हमने पुराने कपड़े उसको दे दिया। देखिए, पुराने कपड़े अगर हम किसी को दे रहे हैं जिनको हम काफ़ी समय से इस्तेमाल कर चुके हैं, उसे दान नहीं समझना चाहिए। वो तो आपके घर में बेकार पड़े थे, नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे थे, आपने उनको हटाया है, तो वो दान की कैटेगरी में नहीं आएगा। आपने उनको अपने घर से हटाया, अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उन्हें आपने धो करके दिया है। तो कभी मन में ऐसा भाव ना लाएं कि आपने दान कर दिया है। और देखिए, अगर हम दान करते हैं तो भी हमें अपने मन में घमंड का भाव नहीं लाना चाहिए कि हम दान करते हैं। दान करते समय विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विनम्रता से दान करेंगे तो उसका फल मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि दान ऐसे करो कि एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, यानी गुप्त दान करना चाहिए। तो पहली बात तो पुराने कपड़े देना कोई दान नहीं है। अगर दान करना चाहते हैं आप तो नए कपड़े किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दें तो उसे दान कहा जा सकता है। तो आप पुराने कपड़ों को धो करके आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। और ध्यान रखें कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के कपड़े अपने रिश्तेदारों को या ज़रूरतमंद को, गरीबों को ऐसे ही दे देते हैं। ऐसे मत दीजिएगा, धो करके दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कपड़ों को धुल करके, साफ करके, प्रेस करके फिर देना है, ताकि आपके घर की जो एनर्जी है, जो आपके बच्चे की ऊर्जा है, वो उस कपड़े के साथ चले ना जाए। और कोशिश करें कि अपने पुराने कपड़े उन लोगों को ना दें जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है। उनको देने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। एक महत्वपूर्ण बात, जो हमारे पुराने कपड़े हो जाते, जैसे आप अंडरगारमेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं, बनियान थोड़ा फट गई, तो क्या उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए, अगर थोड़ा बहुत फटी है तो उसे इस्तेमाल करिए, लेकिन अगर ज़्यादा फट जाए तो फिर उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन कपड़ों को जो है हमें हटा देना चाहिए घर से। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या उन कपड़ों का इस्तेमाल हमें घर के कार्यों में करना चाहिए? तो देखिए, घर के कार्यों में अपने फटे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करने से बचिए। जैसे कुछ लोग पोछा लगाने में इस्तेमाल करते, तो उससे बचिए। बाज़ार में पोछा आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, वो ला करके पोछा लगाइए। जो आपके फटे पुराने कपड़े हैं, कट पट गए हैं, उनको घर से हटा दीजिए, कचड़े में फेंक दीजिए। लेकिन अगर आप उनको पोछा लगाने में करेंगे, डस्टिंग करने में इस्तेमाल करेंगे, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये अच्छा नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी तरक्की हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में रहें, तो आपको अपने घर को व्यवस्थित रखना होगा। आप अपने घर में डस्टबिन के लिए जो सही कपड़ा है वो इस्तेमाल करिए, पोछे के लिए जो पोछे का कपड़ा आता है वो इस्तेमाल करिए। अपने फटे पुराने शर्ट, बनियान इत्यादि का प्रयोग करने से बचिए, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर में रहे और वास्तु दोष आपको परेशान ना करे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पुराने कपड़े को लेकर के क्या करें, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है। याद रखिएगा, पुराने कपड़े का संबंध शनि ग्रह से होता है, और अगर आप पुराने कपड़े अपने घर में स्टोर करके रखते हैं तो शनि का प्रभाव बढ़ता है,
नेगेटिव एनर्जी घर में बढ़ती है। तो अगर आपके बेड के अंदर पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, आपके अलमारी में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं जिनको आप बहुत महीनों से, सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन कपड़ों को अपने घर से ज़रूर हटा दें। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो तक पर। ये वीडियो आप अपने जानने वालों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे घर में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते, हम व्यस्त रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, और ये पुराने कपड़े हमारे घर में नेगेटिविटी को बढ़ाते रहते हैं, हमारे घर में कलह का कारण बन जाते हैं। क्योंकि नेगेटिविटी बढ़ेगी, शनि का प्रभाव बढ़ेगा तो कलह बढ़ेगा। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तरक्की नहीं हो पा रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, घर में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें रुक सी गई हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो अपने घर से पुरानी चीज़ों को फटाफट हटाना शुरू करिए। पुराने कपड़े, पुराना सामान, पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऐसी चीज़ें जो आप बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोहे के सामान जो जंग लग गए हैं, तुरंत हटाइए, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़े और आपके घर में जब आप बैठें तो आपको सुख शांति का अनुभव हो और सबकी अच्छे से, घर वाले जो लोग हैं सबकी अच्छे से तरक्की हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो सबके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सबको लाभ मिले। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको लाभ मिलता रहे, महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।